रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और पवन साय विशेष रूप से मौजूद हैं। प्रदेश भर के भाजपा पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष समेत करीब 400 बड़े नेता इस रणनीतिक बैठक में शामिल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रमों और सबसे अहम 2028 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बैठक में दो बड़े प्रस्ताव भी चर्चा में हैं। पहला, नक्सलवाद समाप्ति की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद प्रस्ताव। दूसरा, महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। राजधानी रायपुर में चल रही इस हाई वोल्टेज बैठक पर अब पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय बैठक आहूत की गई है। कल पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और कोर ग्रुप की बैठक हुई। आज 11 बजे से प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। बैठक में हमेशा की तरह एक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। वह राजनीतिक प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया, जिसमें लगातार चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, फिर नगरीय निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में, इन सब के लिए छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति कार्य समिति ने कृतज्ञता व्यक्त की है और इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त किया है कि जिन संकल्पों को लेकर, जिन वादों को लेकर आपने हमें आशीर्वाद दिया है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उन मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं और 9 विधानसभा के उपचुनाव, गुजरात के नगरीय निकाय के चुनाव, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक सीटों के साथ पहली बार सरकार बनी है, वहीं आसाम में लगातार तीसरी बार एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आसाम में पहली बार अकेले भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली है। पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनी है दोबारा और केरल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर जीती है। वोट का प्रतिशत लगातार बढ़ा है। तमिलनाडु में भी उसी तरह से हमारे वोट के प्रतिशत बढ़े हैं। 9 उपचुनाव हुए, उनमें से 6 भारतीय जनता पार्टी जीती है। गुजरात के नगरीय निकाय चुनाव में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है। इसके लिए उन राज्यों की जनता के प्रति कार्य समिति ने कृतज्ञता व्यक्त किया और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को बधाई और शुभकामनाएं दी है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विकास भी, विरासत भी, हमारे विरासतों को सहेजने का काम, पुनरुत्थान का काम, चाहे वो अयोध्या में श्री राम मंदिर का मामला हो, काशी विश्वनाथ का मामला हो, ऐसे हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनके पुनरुद्धार का काम लगातार हो रहा है। और अभी हमने सोमनाथ धाम के विध्वंस के 1000 साल और पुनर्निर्माण के 75 साल पर पूरे देश भर में आयोजन हुआ। जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर जी से जुड़े हुए 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया, रानी अहिल्याबाई होलकर,
का जो योगदान हमारे देश की संस्कृति के लिए हुआ, उसको लेकर लगातार कार्यक्रम किए। तो हमारे देश की संस्कृति और विरासत को सहेजने और बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। उसके लिए इस कार्य समिति ने नरेंद्र मोदी जी के सरकार के प्रति, विष्णुदेव साय जी के सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया है। जिस तरह से आज वैश्विक परिस्थिति में ये कार्य समिति पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़ी है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के आरक्षण पर विरोध किया, इस कार्य समिति ने संकल्प व्यक्त किया है कि ये जो महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी है उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हम संकल्पबद्ध हैं महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है, जन कल्याण के सारे काम कर रही है। इसलिए विष्णुदेव साय जी के सरकार के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित किया है कि उन्होंने लगातार छत्तीसगढ़ के जनता की तरक्की और विकास के लिए मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम किया है। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए राज्य के सभी 192 नगरीय निकायों में अटल परिसर का निर्माण किया है। इसके लिए भी इस कार्य समिति ने नरेंद्र विष्णुदेव साय जी की सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस प्रस्ताव का समर्थन हमारे वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा जी ने किया और प्रदेश उपाध्यक्ष सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी ने किया और पूरी कार्य समिति ने करतल ध्वनि से इस प्रस्ताव को पास किया है। साथ ही संदेश लाइव के लिए रायपुर से सोमा बनर्जी की रिपोर्ट। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना